दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एज ए बिगिनर आप ऑप्शन सेलिंग किस तरीके से कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ऑप्शन सेलिंग के जो आपको पता होने चाहिए। पहली बात जो बहुत लोगों को नहीं पता है ऑप्शन सेलिंग के बारे में वो ये है कि अगर आप इंट्रा डे आप ऑप्शन सेल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। ये हमेशा जो है एक चीज़ आप ध्यान रखें, यानी यदि आपके पास कोई भी शेयर्स हैं, आपके पास कोई शेयर्स हैं, कोई आपके पास ETF है, कोई म्यूचुअल फंड है, तो आप उन सबको प्लेज कर सकते हो। उन सबको आप क्या कर सकते हो? प्लेज का मतलब होता है गिरवी रखना। ये ध्यान रखना, ये आपके जो नॉर्मल जो MTF वाला जो होता है उससे अलग है ये। इसमें आपके जो शेयर आपने ऑलरेडी खरीदे हुए हैं, जो म्यूचुअल फंड आपने ऑलरेडी खरीदे हुए हैं, जो ETF आपने ऑलरेडी खरीदे हुए हैं, जो आपके पास हैं। जैसे अभी ये एग्जांपल के लिए ये आपको यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, ये धन की ऐप है, ये धन की मैन ऐप है, ये धन की ऑप्शन ट्रेडर ऐप है। तो अगर आपने धन में जो है वो मेन ऐप में भी अगर आपने कुछ शेयर्स ETF या म्यूचुअल फंड खरीदे हुए हैं तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग धन की ऐप में भी कर सकते हो, ऑप्शन ट्रेडर ऐप में भी कर सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ ऑप्शन ट्रेडर ऐप, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो जो भी आप शेयर को प्लेज करते हैं उनके अगेंस्ट आपको मार्जिन मिलता है। तो मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए के आपके शेयर हैं और वो आपने प्लेज किए, तो हो सकता है आपको उसके अगेंस्ट 80,000 85,000 अलग अलग शेयर के अगेंस्ट अलग अलग मार्जिन मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये मार्जिन जो है ये फ्री मार्जिन होता है, ठीक है। यानी इस मार्जिन के अगेंस्ट आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, जैसे MTF में देना पड़ता है, यहाँ आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। और इस मार्जिन से आप इंट्राडे में बड़ा इजीली जो है वो आप ऑप्शन की सेलिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इंट्राडे के अलावा अगर पोजिशनल भी करना है तब आपका ये जो शेयर के अगेंस्ट जो मार्जिन है वो आप 50% वो मार्जिन यूज़ कर सकते हैं और 50% आपको या तो कैश यूज़ करना पड़ता है या कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? कुछ लिक्विड ETF होते हैं या RBI के बॉन्ड होते हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं। उनको अगर आप प्लेज करते हैं, आपने खरीदे उनको प्लेज करते हैं, तो उनके अगेंस्ट जो मार्जिन मिलता है वो आपके सेकंड पार्ट में यानी कैश इक्विवेलेंट में काउंट होता है और नॉर्मल शेयर का मार्जिन जो है वो फर्स्ट पार्ट में काउंट होता है। तो अगर आपको पोजिशनल जाना है तो आप 50% जो है वो आप अपना शेयर मार्जिन यूज़ कर सकते हैं और 50% या तो अपना कैश या कैश इक्विवेलेंट आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इंट्राडे के लिए आप 100% जो है वो शेयर मार्जिन आप यूज़ कर सकते हैं। और मैं जो नए बिगिनर हैं ऑप्शन सेलिंग में उनको मैं यही सजेस्ट करता हूँ हमेशा कि अपने इन्वेस्टमेंट को प्लेज करके छोटे छोटे अमाउंट से आप ऑप्शन सेलिंग जो है वो ट्राई करके देखें। और उसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखें। पहला, कोशिश करें कि आप इंट्राडे ही ट्रेड लें और इंट्राडे ही ट्रेड से निकल जाएं, तो उसमें आपको जो है ओवरनाइट का रिस्क जो है वो कम हो जाता है। और दूसरा जो है वो ट्रेंड देखकर ही ट्रेड लें। अब ट्रेंड कैसे देखते हैं? तो नॉर्मली सबके अपने अलग अलग तरीके हैं। मैं कैसे देखता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करके इसके चार्ट पे आया हूँ और उसमें मैं यहाँ पे अपना कैंडलस्टिक चार्ट जो है वो मैं खोल लेता हूँ। तो अभी आपके सामने ये जो है ये निफ्टी 50 का कैंडलस्टिक चार्ट खुला है और ये डे का चार्ट है। तो मैं नॉर्मली इसको 5 मिनट के इस पर मैं कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं 3 EMA लगाता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ ऊपर लेके और थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ, तो आपको देखिए 3 लाइनें यहाँ दिखाई देगी, रेड, ग्रीन और ब्लू, जिसको मैं बोलता हूँ RGB, ठीक है। तो मेरा ये कॉन्सेप्ट है। अब ये क्या है तीनों? ये देखो यहाँ मैंने ये EMA लगा रखे हैं। तो ये जो रेड है वो 9 EMA है, G है वो 20 EMA है और B जो है वो 50 EMA है। तो ये मैंने EMA लगा रखे हैं। मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। देखो मैंने EMA पे क्लिक किया और ये इस पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे मैं इसमें आप देख सकते हैं कि ये मैंने 9 EMA लगा रखा है और उसका स्टाइल जो है वो कलर आप देख सकते हैं कि मैंने रेड रखा हुआ है। इसी तरह से अगर आप दूसरा देखेंगे ये सेकंड EMA, इस पर अगर मैं सेटिंग्स में क्लिक करता हूँ तो ये ग्रीन कलर है और ये 20 EMA, ठीक है। अब इसमें मैं किस तरीके से मैं वो रखता हूँ कि अगर 5 मिनट की कैंडल स्टिक पे जब R लाइन ऊपर को निकलती है G को क्रॉस करके और फिर B को क्रॉस करके, तो G को क्रॉस करती है तो मैं अपना हाफ ट्रेड ले लेता हूँ, जब B को क्रॉस करती है तो मैं अपना रिमेनिंग हाफ उसमें ऐड कर देता हूँ। तो जैसे अगर आप यहाँ पे जो है पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है
ये आर ने जी को क्रॉस किया। ये सबका अपना अलग अलग तरीका हो सकता है ट्रेंड देखने का, ठीक है। फिर सेकंड टाइम इसने यहाँ पे इसमें जो है वो क्रॉस किया, तो यहाँ पे इस ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। और फिर जहाँ पे भी आपकी जो है कैंडल स्टिक आपकी जब ब्लू लाइन को क्रॉस कर जाएगी नीचे, यहाँ पे मैं नॉर्मली एग्जिट कर जाऊँगा। तो इस तरह से मैं ट्रेड करता हूँ अपना ट्रेंड ढूंढ के। सिर्फ आपको किसी भी तरीके से आप कोई भी तरीका जो है ढूंढ सकते हैं। कुछ लोग जो हैं वो 20 EMA रखते हैं कि 20 EMA के ऊपर अगर प्राइस बंद हो रहा है तो पॉजिटिव ट्रेंड है, नीचे बंद हो रहा है तो नेगेटिव। सबके अपने अपने जो है तरीके हैं। और कुछ लोग जो है वो स्कैनर यूज़ करते हैं, जैसे scanx.trade जो है, वहाँ पर ट्रेंड देख के उसके हिसाब से ट्रेड करते हैं। तो आपको जो है वो ट्रेंड इंट्राडे करना है और ट्रेंड के साथ करना है। ये मेरे दो हैं। और अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, जो आपका इन्वेस्टमेंट है वही आप प्लेज कर दीजिए और आप इंट्राडे ऑप्शन सेल कर सकते हैं। अगर आपको पोजिशनल जाना है ऑप्शन सेलिंग में, अगर आपको ऑप्शन सेलिंग में आपको पोजिशनल जाना है, पोजिशनल का मतलब होता है कि आपको आज ट्रेड लेना है और 1 दिन 2 दिन एक्सपायरी तक होल्ड करना है, तब आप नेकेड ट्रेड लेकर कभी ना जाएं, नेकेड सेलिंग करके कभी ना जाएं। नेकेड सेलिंग क्या होता है कि आप सीधा जो है वो कॉल को अगर आप सेल कर दें या पुट को अगर आप सेल कर दें सीधा, तो उसको बोलते हैं नेकेड सेलिंग या नंगी सेलिंग, यानी सिर्फ आपने कॉल को सेल किया और कुछ नहीं किया। तो ये आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। अगर अगले दिन मार्केट गैप अप या गैप डाउन हो तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये नुकसान इतना बड़ा हो सकता है कि आपके जितना बड़ा ट्रेड है उतना नहीं, आपके अकाउंट में जितना पैसा है वो भी पूरा चला जाए और फिर ब्रोकर आपके सारे शेयर बेच दे और फिर भी आपसे और पैसा मांगे। इतना बड़ा नुकसान हो सकता है ऑप्शन सेलिंग में। तो ये ऑप्शन सेलिंग की बहुत बड़ी रिस्क है, ध्यान रखना। तो हमेशा पोजिशनल ट्रेड लेना है तो हमेशा स्ट्रेटजी बनाओ। यहाँ पे ये आपका स्ट्रेटजी वाला जो सेक्शन है इसमें आप अलग अलग स्ट्रेटजीज देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको निफ्टी 50 पे आपको स्ट्रेटजी बनानी है, तो ये जो प्री बिल्ड स्ट्रेटजीज में आप जा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी स्ट्रेटजी बुलिश है, बियरिश है। बुलिश मतलब आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, बियरिश मतलब आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगा। तो मान लीजिए आपको लग रहा है कि बुलिश स्ट्रेटजी है, तो बुलिश स्ट्रेटजी में नेकेड सेलिंग क्या होती है? नेकेड सेलिंग होती है कि आप पुट को आप सेल कर देंगे अगर आप बुलिश हैं, तो ये होती है नेकेड सेलिंग। अब उसमें आप क्या करते हैं कि आपने पुट को सेल किया तो आप अज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट नीचे चला गया तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो उसका आप हेज कैसे लेते हैं? आप उससे थोड़ा नीचे जाके एक पुट को आप बाय कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा जब आप करते हैं तो उसको बोलते हैं बुल पुट स्प्रेड। यानी बुल मतलब आप अज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, आप पुट ही बाय कर रहे हैं और पुट ही सेल कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं पुट स्प्रेड। तो अभी ऐसे मैं इस पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ आपको बहुत सारी स्ट्रेटजीज दिखाई देंगी। आप किसी भी स्ट्रेटजी पे क्लिक करके और उस स्ट्रेटजी का मैक्सिमम प्रॉफिट लॉस देख सकते हैं और उसको बिल्डर में उसका चार्ट और बाकी सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो मैंने क्लिक किया, ये बिल्डर में खुल गया। यहाँ पर आप अपनी स्ट्रेटजी और उसका पे ऑफ चार्ट देख सकते हैं। तो पे ऑफ चार्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ऊपर जाने में आपको प्रॉफिट होगा, मार्केट नीचे गया तो आपको लॉस होगा। अब उसमें कितना आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट है, देखिए एक और जो हेज करने का बेनिफिट होता है वो होता है कि मार्जिन रिक्वायरमेंट। देखिए आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट कितनी कम हो जाती है और आपका मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। अगर आपको लग रहा है मैक्सिमम लॉस ज़्यादा है और मैक्सिमम प्रॉफिट कम है तो आप प्री बिल्ड में जो है दोबारा से जाके बुलिश में, बुल कॉल स्ट्रेट में, ये दूसरी और अलग अलग स्ट्रेटजीज़ हैं, इन पे आप जो है वो चेक करके ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैं दूसरा देखता हूँ और यहाँ आने से पहले भी आपको वहीं पे भी जो है दिख जाती है। जैसे आप दोबारा से जाएँ यहाँ प्री बिल्ड में बुलिश बुल स्प्रेड, तो यहाँ पे आप किसी पे क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाता है कि देखिए प्रॉफिट हुआ तो कितना, लॉस हुआ तो कितना। दूसरे पे क्लिक करेंगे प्रॉफिट हुआ तो कितना, लॉस हुआ तो कितना। तीसरे पे क्लिक कीजिए प्रॉफिट हुआ तो कितना, लॉस हुआ तो कितना। चौथे पे क्लिक कीजिए प्रॉफिट हुआ तो कितना, लॉस हुआ तो कितना। तो आपको ट्रेड लेने से पहले आपकी रिस्क पता है कि रिस्क कितनी है, ठीक है। इस तरह से अगर आप सेल करते हैं तो आपका एक तो मार्जिन जो है वो आपने देखा कि 80-90 हज़ार से रिड्यूस होके 17-18 हज़ार पे आ गया। दूसरा आपने देखा कि अगर अचानक मार्केट कल को 10% नीचे भी खुल गया और आपने पुट सेल किया हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसके नीचे आपने हेज कर लिया है पुट बाय करके। तो पोजिशनल ट्रेड में इस तरीके से हमेशा हेज करें या फिर आप सिर्फ इंट्राडे में ट्रेड करें। इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए आपको सिर्फ फ्री का मार्जिन चाहिए, कोई भी आपको उसके लिए कैश की ज़रूरत नहीं है। इंट्राडे में बाय करें, इंट्राडे में सेल करें, दोनों आप इंट्राडे में कर सकते हैं और उसके लिए आप ये जो है मार्जिन फ्री का आप यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप एज ए बिगिनर आपको समझ में आया होगा कि सही तरीका ऑप्शन सेलिंग का कैसा होता है। या तो इंट्राडे में ट्रेड करें ट्रेंड के साथ,
या फिर पोजिशनल आप ले रहे हैं तो स्ट्रेटजी बना के हेज करके ही रात को जाएं, अपनी नेकेड पोजीशन लेकर ना जाएं। दैट इज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे। बाय बाय।